आज की स्टार्टिंग फिर वही थोड़ी मैथमेटिकल सी रहेगी लेक्चर की। तो अब नक्षत्र पढ़ेंगे हम। नक्षत्र तो आपने सुना होगा। नक्षत्र लिटरली मींस क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो राशि इज आल्सो क्लस्टर ऑफ स्टार, उसको भी कई बार नक्षत्र बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो नक्षत्र अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक है। वन नक्षत्र is equal to 13 degree 20 minutes. So 1320 multiplied 27 multiplied by 27 is equal to 360 degrees. So there are 27. This is another subdivision. ये एक और सब डिवीजन है। ये क्यों है? ये थ्योरी है और कुछ नहीं। साइंस भी है, एक्चुअल में तो थ्योरी है। हमको दिखते हैं ऐसे, we feel that this is male sheep, we think that this is, think नहीं है, दिख उसकी वो जो उसको देखते हैं तो वो है फॉर्मेशन वैसी ही है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको वहीं से स्टार्ट किया एरीज को, थोड़ा पीछे से अगर हम स्टार्ट करते तो वो भेड़ जैसा ना दिखता, फिर कुछ और क्लस्टर भी दिख सकता। तो ये जो है ये 13 डिग्री 20 मिनट क्यों लिया है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ मून इन अ डे। दिस इज मूवमेंट ऑफ मून इन अ डे। तो इसलिए इसको एक अज्यूम किया गया कि ये मून का 13 डिग्री 20 मिनट्स का मूवमेंट है। तो 360 को अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं, 360 को अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करते हैं तो दिस कम्स टू 27. That means there are 27 nakshatras. 27 nakshatras. इनके अलग अलग नाम है। तो मैं नाम आपको बोलूंगा, याद करने हैं तो वो जुल्म सा हो जाएगा, क्योंकि इतने याद करने बड़े मुश्किल है। तो पंकज आप सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जुल्म होएगा? नहीं होएगा? नहीं होएगा तो मैं लिखवा देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। बट आप नक्षत्र तो वैसे गूगल में डालोगे, नेम ऑफ नक्षत्र आपको आ ही जाएगा। वो एक कॉन्सेप्ट समझाना मेरे को, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो ये नक्षत्र की जरूरत नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड है। नक्षत्र के नाम की जरूरत नहीं है आपको। प्रेडिक्शन में कहीं भी यूज ही नहीं आएगा। जब यूज आएगा नहीं तो फिर इसलिए मैं नहीं कहता कि आप उसको याद करो, बट आपको नाम के आइडिया होने, वो आइडिया होने चाहिए। वो मैं गूगल पे भी डाल के आपको बता भी देता हूँ। तो ये सीरियल नंबर 1, ठीक है ना? सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर किसका? नक्षत्र का। नक्षत्र का अलग से लिख देंगे, यहाँ इसका सीरियल नंबर अलग है। ठीक है। तो पहला साइन कौन सा है? एरीज। तो पहला नक्षत्र लॉर्ड वो केतु है। इसका नाम अलग है, इसका नाम है अश्विनी। लेकिन हमें अश्विनी से मतलब नहीं है। प्रिडिक्टिव पर्पस के लिए नक्षत्र लॉर्ड है जना केतु। तो केतु विल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू 13 डिग्री 20 मिनट्स टू स्पैन का 0 डिग्री टू 13 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है ना? तो 13-20 का तो 0 कहां से शुरू होगा? जहां से एरीज शुरू हो रहा है वहीं से शुरू होगा 13-20। सेकेंड इज भरनी। भरनी से हमारा कोई मतलब नहीं है, इट इज वीनस। तो 13-20 से शुरू होगा, 26 डिग्री 40 पे खत्म हो जाएगा। थर्ड है कृतिका, वो हमें याद नहीं करना, हमारा तो मतलब नहीं। स्टार्ट्स फ्रॉम 26-40। अब यहाँ पर 30 डिग्री पे ही एंड हो जाएगा। क्या 30 डिग्री पे क्या एंड हो जाएगा? एरीज। नक्षत्र नहीं एंड होगा। ठीक है ना? अब हमें देखना है ये कितना बच गया। बाकी जो है दैट विल गो इनटू टॉरस। बाकी का जो है इट विल गो इनटू टॉरस। ये बात समझ में आई ही नहीं आई किसी को? अनुपमा जी आ गई बात, कविता जी समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, आ गई। Yes, sir. Yes. तो थर्ड नक्षत्र रिमेन्स थर्ड, दैट इज ऑफ सन, 0 डिग्री टू 10 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री
-26 डिग्री 40 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहाँ से 60 आ जाएंगे, ठीक है। तो 60 माइनस 40 इज 20, यहाँ बच गए 29, 29 माइनस 26 इज 320, तो 320 यहाँ रह गए, बाकी 10 डिग्री यहाँ। मतलब मैंने इसलिए आपको कैलकुलेट करके बता दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने यहाँ 10 क्यों लिखा, क्योंकि 26 40 से 30 डिग्री, तो 320 यहाँ रह गया सन का नक्षत्र कृतिका, बाकी 10 डिग्री यहाँ। इसके बाद है रोहिणी, इसके बाद है मार्स का मृगासन, -30 -20 ओके। तो 640 यहाँ रह गए, 640 यहाँ आ गए। फिर उसके बाद है राहु, 640 to 13 डिग्री 20 डिग्री। फिर जुपिटर 20 डिग्री टू 30 डिग्री, 10 डिग्री क्योंकि जुपिटर रह गया, इसका मतलब ये हो गया कि बाकी 320 1320 होता है। जुपिटर का जो नक्षत्र 10 डिग्री यहाँ गया, 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ गया, 322 13 1640 1640 plus 1320 is 30 degrees. The last one is of me. ये ऑर्डर है नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र याद नहीं करना, नक्षत्र लॉर्ड का जो ऑर्डर है, जो मैंने शुरू में आपको प्लेनेट का ऑर्डर बताया है, वो इसीलिए बताया था क्योंकि ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा नक्षत्र वाला, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वही वाला ऑर्डर याद कर लो, वो हमारा प्रैक्टिकल काम आएगा। एक्चुअल में है कि सन को सेंटर में माने, पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, वो हमें नहीं याद करते हैं, हमको ये याद करना। और हम इनको प्लैनेट्स ही कहेंगे सब, सन को भी प्लैनेट ही बोल देंगे, केतु राहु को भी हमें पता नहीं है प्लैनेट बोल देंगे, मून को भी बोल देंगे। तो अब ये देखो आपकी 30 30 30 30 चार जो है साइंस है, 4 into 30 is equal to 120 is equal to 9 नक्षत्र, 9 नक्षत्र हो गए। कितने नक्षत्र हैं? 27। तो यही जो ऑर्डर है वही लियो में, वर्गो में, एक्वेरियस में, पांच 6 7 सर 7 लिब्रा। मैं तो हवाई दूसरी में रहता हूँ, कौन सी दुनिया में लिब्रा। अभी मैं रुक गया, मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, वो क्या है, क्या बात बताता हूँ तेरे को। वो ना बचपन में वो निबंध लिखा जाता था, हिंदी का निबंध, कि होली वाले दिन जो कुछ लोग जो है वो शराब पी के इस त्योहार को खराब करते हैं, और भांग पी के शराब हो, वैसे लिखा है होली रंगों का त्योहार है, बसंत ऋतु में आता है, इसमें रंग लगाए जाते हैं, कुछ बच्चे गुब्बारे भी फोड़ते हैं, वो नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पर पानी डालना चाहिए, जो कहे वही डालना चाहिए। और ये जो शराब पी के वाला
तो हम छोटे छोटे होते थे भाई शराब पीने वाले कौन है, शराबी कौन है जो होली को खराब करते हैं, यही है। अभी तक की उतरी नहीं है, ठीक है ना, कल वाली। तो फिर ये हो गया स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये हो गया एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर, एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर, फिर लियो वर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो, फिर 9th साइन शुरू हो जाएगा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पैक्स, ठीक है ना। अब आपको मैंने पिछली बार साइन पढ़ाया था, तो दिस इज फायर, फायरिंग, फायर। ये क्या हो गया, अर्दी, ये एरी, एरी, ये हो गया वाटर। ये 3 साइन फायरी है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ठीक है। ये हो गया 27 नक्षत्र, ठीक है। इसके नाम तो हम आराम से ले लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आएगा नहीं वो 27 नक्षत्र ना, ये लिखे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऋचा, पुनर्वसु, पुष्यामी, अश्लेषा, रुद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मगा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, ये एंड में जाकर होती है। इससे हमें ये जो लिखा हुआ है कपिलू, अमालिका, उदुम्बरा, जम्बू, खदीरा, ये उसका दूसरे कहीं के नाम हो, मुझे मालूम नहीं, ठीक है, बट ये नाम ही है, नेम ऑफ नक्षत्र, वी डोंट रिक्वायर टू रिमेंबर। ये क्लियर है? थोड़ा Yes, sir. ये आपने महादशा सुनी होगी। महादशा भुक्ति, हाँ, इसकी कैलकुलेशन ये कहाँ से शुरू होती है जीवन के अंदर, वो मून की डिग्री से शुरू होती है। मून की डिग्री निकालनी मैंने अभी आपको सिखाई नहीं, मैं सिखाऊंगा मून की एग्जैक्ट डिग्री। अभी तो हम सुबह 5:30 बजे की डिग्री लेते हैं, तो कहाँ से शुरू होती है वो हम बात करेंगे, पहले महादशा समझ लेते हैं। ये भी थ्योरी है, ऐसे कुछ नहीं है, थ्योरी है कि जो दशाएं हैं वो इन्हीं 9 प्लैनेट की दशाएं, ठीक है। और ये कई टाइप की दशाएं की थ्योरी है, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है और जो हम भी मानते हैं कि वो एक्चुअली में थ्योरी ठीक है और वो काम करती है, इसको कहते हैं विंशोत्तरी दशा भी कहते हैं, सिर्फ महादशा भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं। विंशोत्तरी का मतलब होता है 120, श्रोत्री तो आप समझ गए सारे, 100 होता है, शत तो हम सबको पता है, इतनी संस्कृत तो पढ़े हैं, तो शतक है ना। तो ये विंशोत्तरी दशा में हर प्लैनेट की अपनी कंट्रीब्यूशन है, ये थ्योरी है, हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन है। ये तो 7 इयर्स वीनस, सन, मून, मार्स, कौन है? जुपिटर, मैं अपनी बीवी का सगा। तो ये वीनस का 20, सन का 6, मून का 10, मार्स का 7, राहु का 18, जुपिटर का 16, 19, 17, टोटल 120, ठीक है। ये आपको रट्टा होना चाहिए, याद, इनके ईयर्स आपको याद हो, ठीक है। ये रट्टा है आप, ठीक है ना। अब पंकज समझ ले तू 20 साल का हुआ, तो तेरी समझ ले वीनस की दशा शुरू होगी 20 साल, ठीक है। तो हम बोलेंगे वीनस की दशा में इसकी शादी हो जाएगी। तो क्या है कि
ये दशा है, जैसे वीनस को हम जन्मपत्री में देखेंगे, वो हम तरीका पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको तरीका कि भाई ये प्लेनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने पढ़ लिया अभी वीनस पॉजिटिव है, तो वीनस की दशा शुरू हो गई, तो हमने कहा पंकज की शादी जो है, जब पंकज 40 साल हो जाएगा तब तक इसकी शादी हो जाएगी। ये तो वैसे होल्ड ट्रू फॉर 99% ना, वर्ल्ड ओवर, मतलब ज्यादातर यही होता है। वैसे रशिया में जल्दी हो जाती है शादी, में होता है, तू भी सुन ले अजय, रशिया में जल्दी हो जाती है शादी, 16-17 साल में शादी होती है। वहां पर लोअर वो उसका नहीं है, क्या नाम है वो हमारे यहाँ ना, कि 21 साल कर दिया मेरे लड़की का भी आजकल लोअर लिमिट जो है, वहाँ लोअर लिमिट नहीं है। वो चाहते हैं जल्दी जल्दी शादी हो और बच्चे पैदा हो, क्योंकि उनको जो है लड़ाई वो मतलब वो है ना, बेबी को बैस पसंद है। रशिया रिमेन्स एट वॉर 24 आवर्स 365 डेज। आप हिस्ट्री देखोगे तो यही रहता है। अभी सीरिया में पंगा, अभी यहाँ यूक्रेन में पंगा, अमेरिका का भी वो हाल है। अफगानिस्तान से खुजली खत्म नहीं हुई, रोमानिया में जाके वो डांस कर रहे हैं, लड़ाई कर देंगे, लड़ाई कर देंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ फीलिंग वाली लड़ाई वाली रहती है। हम बोला भैया उधर थोड़ा इधर जाके डांस कर लो, रोमानिया चले जाओ, उधर चले जाओ, अजरबैजान चले जाओ, किर्गिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान जाओ, हमें ना तंग करो यार ना। तो ये जो कंट्री है, खासकर रशिया, अमेरिका खुद फिजिकल वॉर के अंदर कभी नहीं घुसता, वो थोड़ी डरपोक सी कौम है। रशिया जो है वो खुद घुसा रहता है, तो इनके जो मेल्स की परसेंटेज है कम हो रही है। ये भी अजय नोट ला रहे, काम आएगा, मेल्स की परसेंटेज हमेशा कम है, फीमेल्स की, ठीक है। यूक्रेन में भी ऐसा भी है, ठीक है, नोट कर लो। तो इनको चाहिए ज्यादा बच्चे पैदा हो, तो ये इनकी लोअर वाली लिमिट नहीं है। लेकिन जो है ये बात तो होल्ड्स ट्रू है मोर और लेस। इंडिया के अंदर हम बोले जी 22-23 साल से लेकर 43 साल तक तेरी शादी हो जाएगी, तो सभी हो जाएगी। तो 20 ईयर्स से फिर हमको छोटा वो चाहिए, स्पैन चाहिए, जिससे हम कह सकें भाई जैसे पंकज जैसे ही पैदा हुआ तो पंडित जी क्यों जया बच्चा है। तो तूने गाना सुना होगा पंजाबी का, पता नहीं सुना है, तो बच्चा पैदा होता है तो माँ जाती है पंडित के पास, ठीक है। आशा सिंह मस्ताना का गाना है, मेरे को यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो बोलता है पंडित जी की है लाल मेरा, माँ प्यो दा ना चमकाएगा, प्रताप शिवाजी वांगू की है भारत वीर कहाएगा। बात समझ में आई है पंकज या नहीं? ये सर आगे समझ में सबको? गाने तो समझ में आ जाता है सबको, इतना आ गया समझ, वेरी गुड। तो वो पंडित जी बोलते हैं मुंडा नेरा छनिच्चरी, दिन रात कुहाड़े पाएगा, आंधे जाऊंदे नु छेड़ेगा, पाइये दा सिर पड़वाएगा, ठीक है। तो वो फिर पूछती है पंडित जी पढ़ाई बारे की लिखा है, तो सारे उसके इवेंट्स पूछती है। सबसे पहले तो पढ़ाई है, पढ़ाई के बारे में कैसा है। तो बोलता है कड़ चाकू नकला टीपेगा, ढिड मास्टरा दे फाड़ेगा, चाकू निकाल के मतलब नकल मारेगा और पेट में भी घुसेड़ सकता है टीचरों। बोलता अच्छा पंडित जी एक कमाई दा की है, कमाई का की बट्टेगा, मतलब बट्टेगा मतलब प्रॉफिट क्या होगा। बोलता घर दे भांडे बेचेगा, दारू दी बोतल बट्टेगा। घर के भांडे समझता है ना, बर्तन, बर्तन बेचेगा, दारू दी बोतल प्रॉफिट में है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बोलता है स्टेशन ते खीसे कटेगा, स्टेशन के ऊपर खीसे का मतलब होता है पॉकेट्स, तो पॉकेट मारे बनेगा, ठीक है ना। तो फिर पूछते हैं अच्छा पंडित जी ब्याह बारे की लिखा है। बोल दो ब्याह पत्री लिखे ने, दो टब्बर डुब्बन आले, मैं 2 शादी करेगा और उनके मतलब इतना नुकसान कर देगा, उनके उनके भी जो है, जो टब्बर का मतलब होता है पूरा परिवार, उनको भी सत्यानाश कर देगा, अपना तो होगा ही होगा। फिर वो बोलता है पंडित जी कोई बाहर जाने का योग है, पंजाबी का होता है, तो बाहर जाने का योग जो है कनाडा जाएगा नहीं जाएगा। तो बोलता है बाहर जाने का योग नहीं, सीधा अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में पूछती है, मतलब ऐसे बड़े सारे हैं, फिर बोलती है कि भाई ये बताओ पंडित जी कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे बच्चे के, आप सभी कुछ गलत कह रहे हो, कुछ तो अच्छा होगा बच्चे में, कोई तो चीज अच्छा ही होती है अरे। तो बोलते हैं हाँ जी, ना ना साम दाम नु मनेगा, ना भेदभाव नु मनेगा, सॉरी साम दाम नु भेदभाव नहीं मानेगा। ए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब दे जंदड़े बनने का, जंदड़े का मतलब होता है ताले, सबके ताले तोड़ेगा,
वो भेदभाव नहीं करेगा ताले तोड़ने में कि वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे शादी की हम बात कर रहे हैं, तो भाई पंकज पैदा हुआ, तो पंकज ऐसे मत घबराइए मत। तो फिर पूछते ही भाई शादी कब होगी, भाई दादी होगी, नानी होगी, पंडित जी के पास जाएगी, माँ जाएगी, तो वो बोलेंगे जी हाँ जी, जब 25-26 साल का हो जाएगा तो शादी। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो हम कहें हाँ जी 25-26 इज अ गुड प्रेडिक्शन। बट व्हेन दी मदर कम्स एट द एज ऑफ 26 तो मेरे बच्चे की शादी कब होगी, तो फिर हमें थोड़ा सा और क्लोजर बताना पड़ता है कि जी एंड ऑफ से 2022, मिड ऑफ 2023, तो चलो इट्स फाइन एनफ। देयरफॉर वी नीड क्लोजर पीरियड्स। क्लोजर पीरियड का मतलब क्या हो गया कि इसको कहते हैं हम अंतरदशा। जैसे केतु की 7 ईयर की है, ठीक है ना, इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। केतु दिस विल बी 7 into 7 is equal to 49 into 3 is equal to 4 months 27 days। केतु में केतु, फिर केतु में वीनस। सर वो कैमरा थोड़ा सा हिला वो, सर कैमरा थोड़ा सा ऐसे कर दो। नहीं राइट, हाँ अब ठीक है ये सर। वाला फिर केतु में वीनस, ये हो जाएगा 7 into 20 is equal to 140, 0 into 3 14 months। तो मतलब जो भी आएगा उसको यूनिट प्लेस, तो जैसे हम केतु 7 ईयर का, केतु 7 ईयर का 7 into 7 यूनिट प्लेस को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डेज में आंसर आ जाएगा, बाकी मंथ्स में रहेगा। ठीक है। फिर सन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चलो लिख लो, कोई बात नहीं, इसकी टेबल में दे दूंगा आपको। 7 into 6 is equal to 4, 2 into 3 42 into 3 4 months 6 days। Moon 7 into 10 7 months 0 into 3। यहाँ फंस गए, पढ़ा इतना नहीं सीखा था। सर ये इंटू 3 का फैक्टर कहाँ से आया? अभी बता दूंगा। 7 से 7 सत्य 63 17 सवाल है थ्री का फैक्टर कैसा है। अगर हम ऐसे करेंगे ना सभी, तो हम ऐसे करेंगे, जैसे केतु में केतु विल बी 7 years into 7 years, ठीक है ना, over 120
तो हमने 120 को जो है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो केतु की पार्टिसिपेशन इज 7/120। केतु में वीनस की पार्टिसिपेशन होगी 7 × 20/120, ठीक है ना। इस तरह से सबकी होती जाएगी। केतु में सन की होगी 6/120, ये होगा 49/120। ये आंसर 49/120 ईयर्स का आंसर है, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर में डाल के देख लो, 49 डिवाइड बाय 120 ईयर का आंसर आएगा 4 मंथ्स 27 डेज। हिसाब के जो हिसाब का तो मतलब कई तरीके से करना, ठीक है। तो ये इसकी टेबल है, वैसे आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ये कहाँ से आया कैसे आया, दैट इज द ओनली थिंग। ये टेबल मैं आपको भेज दूंगा। बेसिकली हर महादशा के अंदर अंतरदशा का जो रेशो है वो महादशा के रेशो के बराबर ही रहने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, रेशो कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, तो थ्योरी है। तो थ्योरी यही है कि उसको उतना ही पार्टिसिपेशन देना है, हमने उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन। तो सर इसका मतलब ये भी हुआ कहीं ना कहीं जो लंबा टाइम पीरियड है, जैसे राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई, है ना, कंपेयर टू लेट्स से समबडी लाइक मार्स जो 7 साल और सन सिर्फ 6 साल और केतु सिर्फ 7 साल ही है। हाँ हाँ, उनकी इंपॉर्टेंस घट गई। और स्टार है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, अजीब बात है सन की। हाँ मतलब जैसे वैसे कहा जाता है कि सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 99% मास भी आप जैसे बता रहे थे वो ट्रू भी है। तो इज इट लाइक कि जिनके अगेन मतलब सिमिलर लाइंस पे सवाल की, तो जिनके ये कम टाइम पीरियड वाले जो प्लैनेट्स हैं वो बढ़िया हैं, तो उनका जीवन कंपैरेटिवली थोड़ा कम सुखी है, और जिनके ये लंबे टाइम पीरियड उनका लंबा टाइम पीरियड अच्छा निकलेगा। हाँ, इसके कई सारे वो निकलेंगे, क्या नाम है, इन्फ्लुएंसेस निकलेंगे। आपका इन्फ्लुएंस भी ठीक है, कई सारे इन्फ्लुएंसेस और भी निकलेंगे, क्योंकि भगवान ने जो भी है मल्टी डायमेंशनल चीज बनाई है। तो और भी निकलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और भी निकलेंगे। ये भी बात आपकी ठीक है। जैसे छोटे वाले कौन कौन से हो गए, केतु, सन, मार्स, मून, ये किसी के अच्छे हो गए और बड़े वाले बुरे हो गए। और वही बात है, किसी के बड़े वाले अच्छे हो गए 4-5, छोटे वाले बुरे हो गए, तो उसकी ज्यादा बेटर होगी लाइक। बात ठीक है। अब आ जाते हैं, ये कैलकुलेशन देख लो, ये टेबल आपको मिल जाएगी। जैसे केतु की मैंने बनाया, केतु हो गया 4 मंथ्स 27 डेज। केतु में वीनस हो गया 1 ईयर 2 मंथ्स, तो हमने निकाला तो 14 मंथ्स। सन का हो गया 4 मंथ्स 6 डेज, मून का 7 मंथ्स, राहु का होगा 1018, हमने निकाला 12 मंथ्स 18 डेज। एक ही बात है ना। तो इस तरह से ये सारे, तो ये टेबल पे भेज दूंगा, तो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद है कि ये कई बहुत बड़े बड़े, जैसे ये हो गया 14 मंथ्स, ठीक है ना। इस तरह से वीनस का हो गया, वीनस में वीनस ये हो गया 20 × 20, 20 × 20 क्या हो गया 14 मंथ्स, 400 हो गया ना। 40 मंथ्स, मतलब मोर देन 3 इयर्स। जैसे केतु में केतु इज जस्ट 4 मंथ्स 27 डेज, वीनस में वीनस 40 मंथ्स, तो 3 इयर्स 4 मंथ्स, 3 ईयर 4 मंथ है। अब हम अजय जी को कह देंगे, अजय जी आया जी नौकरी कब लगेगी, हमने अजय जी 1 साल के अंदर, 14 महीने में लग जाएगी, 40 महीने में लग जाएगी। तो बोला यार 40 महीने में लग जाएगी, मैंने लोन उठाया हुआ है, कार का लोन पूरा करना, मैं गया तो वी नीड स्मॉलर, तो उसको कहते हैं प्रत्यंतर। प्रत्यंतर, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो इसको फर्दर करते हैं, वो भी मैं आपको केतु का ही ले लें। केतु 7 × 7 × 7 / 40,
ये सीधा डेज में ही आ जाएगा, नहीं तो हमें करना पड़ता 7 into 7/120 into 7/120, ये ईयर्स में आएगा तो बहुत छोटा ही आएगा ना। तो इसको सीधा करेंगे 7 into 7 into 7 over 40, इसके कैलकुलेटर इतना तो आपका मुझे आता नहीं यार, अलग कैलकुलेटर होगा यार तुम्हारे लैपटॉप में ही लगा दे। पंकज यार देख ले यार, गरीब आदमी, मैं भी गरीब आदमी, मेरे भी एक सही भी मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ सर। फोन में यूज कर, चल कोई और कर लो यार, अच्छा मेरे पास भी तो फोन है, फोन पे भी तो यूज कर। ये तो 8.5 आ रहा है। हाँ इतना ही करीब आएगा, देख ले यार, तो सही से लगा ले। 8.575 आया ना, 7 डिवाइड बाय 40, ठीक है ना, 8.57, ठीक है। ऐसे हो जाएगा केतु वीनस हो जाएगा 7 into 7 into 20/40, 0 to 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 20। सर ये जो टाइम पीरियड्स हैं, मतलब कुछ महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, ये किसी भी चीज की अच्छा या बुरा इरिस्पेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को जताते हैं या सर्टेनिटी को नहीं जताते हैं? प्रोबेबिलिटी को नहीं जताते, अच्छा बुरा नहीं बताते। ये अभी तक मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि इसका पीरियड इतना है। अच्छा बुरा जो हम बोलेंगे भी कभी नहीं, हम बोलेंगे क्या होगा, वो अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे केतु अगर बता रहा है कि इसकी जॉब लगेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट करें, वीनस भी बता रहा है समझ लगेगी जॉब लगेगी, तो हम बोलेंगे केतु केतु वीनस में आपकी जॉब लगेगी विद इन 24.5 days। नहीं ये मतलब मैं ऐसा 24 कह रहा था कि अगर लिखा हो एक्सीडेंट होना है, अब एक्सीडेंट होना तो बुरा ही है ना, अच्छा होना तो नहीं हो सकता वो। नहीं, कुछ कह एग्जाम्पल नहीं सकते ना, एक्सीडेंट होना अच्छा भी हो सकता है। आपने गाना सुना होगा, दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रफा रफा एक्सीडेंट। अच्छा वो हमें मतलब नहीं ना यार, हमें अच्छे बुरे हम मतलब ऐसे मुंह से बोलेंगे, लेकिन हमारा मतलब तो एक्सीडेंट, मतलब हमारा हमारा मतलब नहीं है एक्सीडेंट होने से, मतलब हमारा तो जो इवेंट है वो बताने से, ठीक है ना। फिर आएगी उसकी उपाय की बात आएगी, वो बात में लगा, मैं तो इवेंट बताने का मतलब ना यार। अब कई बार बोलते हैं चोरी बुरी है, चोरी अच्छी भी होती है। अब एक बंद हमारा दोस्त है, उसकी चोरी होगी, उसकी गाड़ी मिल गई एक करीब 25 दिन के बाद। किसी जो चोर चोरी करके ले जा रहे थे, वो गाड़ी उसकी जो है, चांस की बात है, नांगलोई पुलिस स्टेशन के आसपास ही, बिल्कुल मतलब उसके सामने ही बंद हो। अब उनको चोर को तो डर लगेगा ही, वो अपना वही गाड़ी छोड़ के अपने निकल गए। अब कोई थोड़ी देर खड़ी रही तो नांगलोई पुलिस स्टेशन अंदर कर ली, तो फिर वो कंट्रोल रूम से पता चल जाता है दोनों का। तो पुलिस वालों को रोज रोज की तो जल्दी होती नहीं है, जब उनको वक्त मिला तो पहुंच के भी तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। तो जो आईओ था उसने बोला जी आपने इंश्योरेंस करा रखी है? बोलता हाँ जी मैंने करा रखी है। बोलता तो इंश्योरेंस क्लेम ले ले। बोलता वैसे मुझे क्या इंश्योरेंस है, मेरी गाड़ी मिल गई, बात खत्म होगी। बोलता नहीं नहीं, जब तूने इंश्योरेंस कराई तो क्लेम ले। मेरी उस समय पे गैरेज होता था, तो मेरा लड़का गया वहां से, कार्बोरेटर निकाल दिया, वो उसका एक बड़ी सारी चीजें निकाल के उसने दिखा दी कि ये जो चोर छोड़ के गए थे तो सारी चीजें निकाल दी। तो 25,000 रुपए का उसको क्लेम दिला दिया पुलिस वाले ने। बताओ अब चोरी अच्छी है या बुरी, मैं नहीं जानता। हम क्या ये हम इसमें सुनो ये ना, कह रहे हम हैं ये प्रिडिक्शन करेंगे कि चोरी होगी, यू विल रियलाइज द व्हीकल बैक and you will get, if there is any damage you will get the insurance money, insurance money, that is our job। अब बोलो। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि व्हाट वी विल लर्न इज, मतलब अनबायस्ड तरीके से रिपोर्टिंग कर देंगे हम, अब वो अच्छा होगा बुरा होगा हमें नहीं पता। अनबायस्ड ही होना पड़ेगा ना, बायस जिस दिन हो जाएंगे उस दिन तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारी जान। तो वही वाली बात होगी ना, डॉक्टर है, अगर उसकी मदर की उसको सर्जरी करनी है, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। नहीं मतलब मैं जितना ऐसे देख रहा था कि जैसे जहां से बात शुरू हुई थी कि जो सैटर्न है, वीनस है, इनके टाइम पीरियड बड़े लंबे हैं, और ऑब्वियसली फिर इसी रेशो के लॉजिक से इनकी अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं भी लंबी हैं। तो दो आई अंडरस्टैंड जो आप कहना चाह रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बट जो मेरा, मे बी आप इसको मेरा बैगेज कह लीजिए,
या नोशन कह लीजिए जो गलत हो सकता है, एंड आई एग्री टू दैट कि हो सकता है मैं बिल्कुल गलत माइंडसेट से आया हूँ यहाँ पे, तो नहीं, गलत से कोई नहीं आता, यू आर कमिंग विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑलवेज से दैट। मैं तो आपको बोला है अच्छा बुरा होता है कुछ नहीं, ठीक गलत होता है कुछ नहीं, तो आप क्यों कह रहे हो ठीक है? यू आर कमिंग विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड हैज इनफाइनाइट डायमेंशंस। अब बोलिए आप। तो मे बी मैं कहना चाह रहा था कि क्या उसमें फिर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे कर्म है उसका जो वैल्यू है या जो सिग्निफिकेंस है वो कम है, गिवन कि अगर ये सब डेस्टिन्ड है और ये पता ही है कि भैया इसमें ये होना है उसमें ये होना है, टाइप्स वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन अगेन कोरिलेटिंग इट विद द दशाएं की जो जितनी लंबी है, जिसका वो प्लेनेट बढ़िया है वो उतने ज्यादा मजे करेगा, अगर किसी का खाली सन और मार्स बढ़िया है तो वो बेचारा थोड़े कम मजे करेगा लाइफ में। तो फिर अच्छे कर्म बुरे कर्म का जो मतलब एज मजे हमारे करने हिंदू धर्म में माना जाता है कि कर्म का फल होता है और ये होता है वो होता है, तो फिर वो डाइल्यूट नहीं हो गया वो वाला कंसेप्ट? चलो ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अभी ये मैथमेटिकल पढ़ लो, जैसे ये कंप्लीट होगा मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। ये मैं केतु पढ़ा रहा था आपको, है ना, इसका ये टेबल भी मैं भेज दूंगा आपको। डाउट था मेरे को। अबे छोटी हो जा। ये केतु हो गया जैसे, तो केतु 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 8 days 13.8 आवर्स। केतु वीनस हमने क्या निकाला 24.5 days, है ना, 24.5 दिन। ऐसे सन का 8.4 हो जाएगा, ऐसे करके मतलब जो है केतु केतु के पार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 9 प्लैनेट है हमारे, इंटू 9 81 अंतरदशाएं, 81 इंटू 9 जो है ये हमारी प्रत्यंतर दशा, ठीक है ना। कितने हुए, 9 1 9 9 प्लस 729 टोटल जो है प्रत्यंतर दशा, ठीक है। इसको हमने रट्टा नहीं मार केतु 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 केतु, तो ऑब्वियसली होगी, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, हमें सिर्फ 9 प्लैनेट का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसके फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप ही बन जाएंगे 729 कैसे करना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स मैंने बताया सिर्फ आपको प्रेडिक्शन कैसे करनी है वो तो फिर अभी नहीं, अभी तो पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये चीज समझ में आ सर ये 40 कहाँ से आया सर? 40 सर कहाँ से आया ये? 7 into 7 into 7। ये ना ऐसे हमारे पूरा हम करते हैं 7 into 7 upon 120 into 7 upon 120, ठीक है। तो ये हो गया 7 into 7 into 7, क्या हो गया 7 into 49 is equal to 343 divided by 1440 divided by 144 is equal to 0.238 years, ठीक है ना। इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, multiplied by 360, this comes to be 8.575 days, ठीक है ना। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हटाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो 120 पर 120 120 into 120 ऊपर 360 into 360 इसका फैक्टर ले लिया तो वो 40 आ गया। तो डायरेक्टली जो है आंसर जो है हमारा उसमें आ गया, क्या नाम है, डेज में आ गया, इंस्टेड कि हम बार बार करते थे, समझिए मेरी वो है। तो ये 9 के 9 निकाल सकते हैं, केतु 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 वीनस केतु केतु सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न, आपको करने की जरूरत नहीं है, टेबल अवेलेबल है। वैसे टेबल की भी जरूरत नहीं है, अब तो सीधा सॉफ्टवेयर है वो बता देता है सीधा इधर से उधर, बट यू मस्ट नो द बैकग्राउंड, सामान आ कहां से रहा है। अभी हम जो है समझ लो जैसे गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश करें तो हम पहले देख रहे हैं कि भाई बैटरी कहाँ पर है, स्टीयरिंग कहाँ पर है, एक्सीलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, ये सब देख रहे हैं। नहीं तो हमारी हालत वो हो जाएगी शेफाली जी की, 2 सरदार हैं वो वॉक्सवैगन लेके निकले तो बाई चांस एक खराब हो, थोड़ी दूर जाके दोनों इकट्ठे जा रहे थे तो दूसरा भी रुक गया, तो उसने बोनट खोल के देखा, बोलता मेरा तो इंजन ही नहीं डाला इन्होंने वॉक्सवैगन वाले। तो उसने टिक्की खोली दूसरे ने, बोलता मेरा एक एक्स्ट्रा दे दिया हमारे पीछे।
तो वही हालत होती है। जिसको नहीं पता जोक का मतलब समझ नहीं आया, वॉक्सवैगन हैव engine on the rear side, जिनको नहीं जोक समझ में आया वो समझ नहीं, तो हमारे साथ ये ना हो जाए। बीटल सर, बीटल बीटल में भी होता है, बीटल में का वॉक्सवैगन की है नहीं? हाँ वही खाली बीटल में होता है, सारी फोक्सवैगन में नहीं होता। चल ठीक है, तो पुराना जोक है ना यार, हम बुढ़ापे वाले हैं ना, पुराने जोक है, समझे? अब तो वॉक्सवैगन के आगे होती है, आई एग्री, है ना? ठीक, चलो अब ये इसको जो है कहते हैं हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। इसको साउथ इंडिया में कहते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में कहते हैं। साउथ इंडिया में कहते हैं इसको दशा भुक्ति अंतर। जब हमें गोरों को पढ़ाना होता है तो हम इसको कहते हैं मेन पीरियड, सब पीरियड, सब पीरियड। फिर जब मतलब क्योंकि अब अमेरिकन गोरे हो गए इंडिया में भी लोग, तो इसको कहते हैं एमडी, एडी, पीडी। आजकल यूं भी लोग बोलने लग गए, तो आपको पता होना चाहिए। बट नॉर्मली यू विल फाइंड इन द बुक आइदर रिटन लाइक दिस और रिटन लाइक दिस इन द नॉर्दर्न इंडियन कोई किताब अगर आपको मिल गई, और दशा भुक्ति अंदर यू विल फाइंड इज द राइटर इज साउथ इंडियन। मैं दशा भुक्ति अंतर ही बोलता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मेरे टीचर जो है वो साउथ इंडिया से पढ़े हुए थे, तो फिर वो बोलते थे तो मैं बोलने लग गया, वो है। बाकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब, आपने कह दिया कर्म का क्या हो गया, जब होना ही वही है। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप जो आप पैदा हुए हैं वो आप अपने कर्म की वजह से पैदा हुए। अगर आप रेगिस्तान में पैदा होते, रेगिस्तान का मतलब है कि जो दुनिया के अंदर वो इलाके हैं, या रेगिस्तान कौन सा, सऊदी अरेबियन पेनिसुला, ईरान, इराक, सीरिया, जहां भी तेल निकलता है सारा, और यूएई वगैरह, अफगानिस्तान तक, ये कब से डिस्टर्ब्ड है? ये लड़ाइयों से कब से डिस्टर्ब है? स्वाजिब बहन सर काफी टाइम से है। काफी टाइम से, कब से? जब से इनकी हिस्ट्री है आज तक है। अब आप बोलोगे सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा कमा लिया, यूएई ने बहुत पैसा कमा लिया बिल्कुल। आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, जिंदे जिंदे में हमारे काम हो जाएगा। इनके जो शेखों के जो वो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कौन होते हैं? स्वाद अंग्रेज। समझ आ गई गेम? गेम क्या है कि जो गोरे हैं, जो ये सऊदी के हैं, ये यहाँ के नहीं है एक्चुअली, ये मोरक्को वगैरह से आए हुए हैं। इनके जो ये यूएई के जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनली वो विद्दूज है, वो थोड़े पहाड़ी एरिया में उधर रहते हैं, वो तो वही प्रिमिटिव जीवन ही जी रहे हैं आज भी। इन्होंने यहाँ कब्जा कर रखा है। अब जैसे अमेरिकन जो गोरे हैं उन्होंने अमेरिका में कब्जा कर रखा है, वहां के थोड़ा ना। ये लड़ते भिड़ते रहे हैं, ये लड़ते मरते रहेंगे, पैसा भी दे दो तो भी लड़ते मरते रहेंगे। पैसा देने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान, क्योंकि पैदा है इन्होंने, ज्ञान नहीं है, इन्होंने लड़ना मरना ही है, ठीक है। सेम गोरे, क्रिश्चियनिटी की भी सारी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, तो ज्ञान की कहीं बात नहीं, झूठे हैं सारे, मक्कार है। न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठा था, उसने एप्पल देखा, नीचे गिरा, तो उसने कह दिया कि जो लो जी ग्रेविटेशन है। क्यों? उससे पहले पॉटी नहीं गया था वो कभी। मतलब हद है, झूठ बोलने की भी हद है, मतलब एक लिमिट है तो झूठ बोलने की, लिमिटलेस झूठ बोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो उस धरती पे पैदा हो गया तो वो कोई कर्जा है भाई साहब। वहां जब पैदा होगा वो सारे सोमनाथ का मंदिर ही तोड़ने आएंगे। अब आप मेरे को बताओ, सोमनाथ का मंदिर है अभी? नहीं है। हेलो, नहीं पता सर।
नहीं पता? पता कर लेना आपकी सोमनाथ का मंदिर है या नहीं। सोमनाथ का मंदिर जो है उसकी आधारशिला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। 45 इयर्स में कंप्लीट 1995 के अंदर। और शंकर दयाल शर्मा जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ठीक है, उसको 17 बार तोड़ा गया। किसने तोड़ा? जो मरुस्थल से आए थे, गजनी गोरी। तो कहते हैं गजनी जब पहली बार वहां से गोल्ड ले जा रहा था तो पहला ऊंट जब गजनी पहुंचा तो आखिरी ऊंट अभी जो है उसमें सोना लादा जा रहा था, इतना गोल्ड ले गया अफगानिस्तान। अब गोल्ड कहाँ है अफगानिस्तान में? वो कहाँ है? नहीं है, खत्म। जितनी भी वहां की जो लेडीज हैं जैसी रह रही थी, तो कौन सा क्या होता है उसमें, निंजा लेडीज, वैसे की वैसी निंजा लेडीज। सऊदी अरेबिया की भी निंजा लेडीज, काले टेंट में ही रहना उन्होंने, चाहे कुछ दे दो इनको। ठीक है सर, ये हो गया हमारी सिविलाइजेशन का कर्म। दूसरा हो गया सिविलाइजेशन से हट जाते हैं। आप मिडिल क्लास हैं शायद, मिडिल क्लास का बच्चा मिडिल क्लास ही रहता है, अमीर का अमीर ही रहता है, गरीब का गरीब ही रहता है। गरीब का गरीब इसलिए रहता है कि गरीब आदमी है वो, समझ लो आलू बेचता है, सब्जी बेचता है। अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा वैसे? सवाल जी, सरकारी स्कूल, संस्कृति में नहीं, संस्कृति में नहीं पढ़ाएगा। स्प्रिंग डेल्स वाले लेंगे उसके बच्चे को, नहीं लेंगे। वो पैसे भी लेगा तो भी नहीं लेंगे, देगा तो भी नहीं लेंगे। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि वहां पर उसको अपने जैसे मिलेगी, किताबें भी फ्री मिलेंगी, वर्दी भी फ्री मिलेगी और लंच भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा, लड़की होगी साइकिल भी मिलेगी। इनकम टैक्स उसको देना नहीं। ठीक है, अब वो लड़का है पढ़ने जा रहा है, उसकी अगर लव अफेयर हुआ तो उस लड़की से हो नहीं सकता जो लड़की कुत्ता घुमाती है अपनी कार के अंदर। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। ठीक है ना सर, उसको उसकी जो शादी या लव अफेयर होगा वो अपने ही जहां पर वो रहता होगा या अपने उसके साथ लड़कियों का जो स्कूल होगा उसमें जो संतरा बेचने वाले की लड़की है उसी से होगा। ठीक है ना, या सैनिटरी का काम करना है उसका बाप उसका होगा, या पेंटर होगा उसका बाप। उससे तो हिम्मत ही नहीं हो सकती, वो बात ही नहीं कर पाएगा, उसको कॉन्फिडेंस ही कभी नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं व्हाट इज आईएएस। जो टमाटर बेच रहा है उसको क्या मालूम मेरा बच्चा आईएएस भी बन सकता है। संस्कृति स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आईएएस नहीं बनना चाहते, वो क्या बनना चाहते हैं? वो फॉरेन ही जाना चाहते हैं। वो पिकनिक मनाने भी जो जाते हैं वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, स्प्रिंग डेज वाले पिकनिक मनाने स्विट्जरलैंड जाते हैं, उन्होंने वहीं पढ़ना है। तो उनके ये जो कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उधर कौन से बच्चे पढ़ते हैं जो यहाँ पर फेल है लेकिन दे आर फ्रॉम रिच फैमिलीज। पुतिन की बेटी, ब्राजील के प्रेसिडेंट का बेटा, अंबानी का फलाना ढिकानी का लाना। अब उनका समाज ही अलग रहेगा, तो पास हो फिर उनका अलग समाज है। हम कभी भी देखेंगे अमिताभ बच्चन, हम भी एयरपोर्ट से जाते हैं, वो भी एयरपोर्ट से जाते हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखते वो? हमें राहुल गांधी क्यों नहीं दिखता एयरपोर्ट पे? हमें पिंकी क्यों नहीं दिखती एयरपोर्ट पे? चार्टर्ड फ्लाइट पे जाते भाई, हम बिजनेस क्लास में झांक के देखते कैसा होता है। हम तो मेक माई ट्रिप पे 25 रुपए बचाने वाले बंदे, तो हमारी वो बुद्धि कभी हो ही नहीं सकती। तो जो गरीब है, वापस उस गरीब पे आ जाता हूँ, फिर इस पे आ जाऊंगा अमीर पे। गरीब जो है वो चाहेगा कि मैं कभी इनकम टैक्स ना दूं, कि जब से मैं इनकम टैक्स देना शुरू कर दूंगा तो फिर मेरे को मेरे बच्चे की फीस भी देनी पड़ेगी, उसको मेरे बच्चे को साइकिल भी नहीं मिलेगी और मेरे वो भी नहीं मिलेगा, क्या नाम है, लैपटॉप भी नहीं मिलेगा, और बिजली फ्री नहीं मिलेगी, और पानी फ्री नहीं मिलेगा, और ये फ्री नहीं मिलेगा, खाना नहीं फ्री मिलेगा, वो जो राशन कार्ड है वो बीपीएल नहीं मिलेगा।
उस लालच में वो गरीब रहेगा। यस यार नो? यस। जिसने कभी इनकम टैक्स नहीं दिया उसका पहली बार इनकम टैक्स देते बड़ी जान निकलती है, चाहे वो 500 रुपए हो। आप सीधा 5 लाख रुपए काट दो, वो यार 6 कर दे यार, वाइट ज्यादा बन जाए। आप जाओगे सीए के बाद, यार 6 कर दे यार, इस बार ना बढ़ा दे, 10 कर दे यार। जब आप देने लग जाओगे ना, वही आदमी जिसने 500 दिया था 10 साल के बाद 7 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा करा रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा मैं 8 ही दिया, मैं बढ़ूंगा कैसे? फिर उसको समझ आएगा मैं बढ़ सकता ही नहीं जिंदगी के अंदर। उसकी बुद्धि वो फ्रेमवर्क वैसे का वैसा आता है। रेयर ही पॉसिबिलिटी है कि बहन मायावती जो है वो BMW जो है वो बहुत अमीर हो जाए, ये रेयर होता है ये भी। लेकिन विजय माल्या अगर पकड़ा गया और इंडिया आया, चार्टेड फ्लाइट पे आएगा, गरीब हो गए भी। हमारी किस्मत नहीं है, हम वही देख रहे होंगे काहे जाए भाई एमिरेट्स के अंदर। एमिरेट की टिकट महंगी है और इसकी सस्ती है, एहतियात की सस्ती है। एहतियात जाते हैं 1000 रुपए का फर्क पड़ रहा है, चल जाना तो वही है ना, खाना तो मिल ही जाएगा ना। समझ? अमीर जो है जितना मर्जी गरीब हो जाए अमीर ही रहता है। मिडिल क्लास में ऊपर नीचे रह जाता है। तो फिर आप बताओ, आपका कर्म जो है तो आपके बर्थ पे डिपेंड हो गया। आपको समाज ही ऐसा मिलेगा जो आपको समाज मतलब देख के आपका दिमाग ऐसा रहेगा कि आप बड़ा सोच ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। क्योंकि आप जब पैदा हुए पिताजी की रेडी के ऊपर ही बैठते थे, टमाटर की रेडी के ऊपर, सबको बाप कह रहा है बाबूजी 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 बाबूजी, तो आपको लगेगा सारे बाबूजी होते हैं जो स्कूटर और कार पे आते हैं। स्कूटर कार हमारे पास नहीं हो सकता। आप कार में ही पैदा हुए हो, कार से नीचे आना बड़ा बहुत मुश्किल लोग हैं, फिर कार से नीचे आ पाते हैं। ये नहीं होता, हो नहीं सकता। बट आप परसेंटेज निकालोगे तो बेसिकली यू विल फाइंड वेरी लेस पीपल, बहुत थोड़े से लोग हैं जो मोदी बनते हैं, एकदम से ऊपर आ जाते हैं, जो योगी बनते हैं, जो बहन मायावती बनते हैं, ये बहुत रेयर है। मुलायम सिंह यादव क्या था? मुलायम नथिंग, होंडा था, होंडा है, बुढ़ा हो गया तो क्या? माइंड का फ्रेमवर्क तो चेंज नहीं होता ना। ठीक है, वही औलाद वो चलो खैर उसमें हम नहीं जाते। मतलब ये जो पैदाइश है बहुत ज्यादा चीजें फर्क पड़ जाता है। पप्पू जो हरिवंश राय बच्चन जो था वो इंदिरा गांधी को हिंदी पढ़ाने जाता था। समझे नहीं? इसका मतलब आप मतलब जो बेस्ट टीचर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर सलूट मारने जाएंगे उसके बच्चे को। और हमें वो टीचर मिल जाए पढ़ाने को तो हम बोलेंगे यार इनसे पढ़ लेना गुरुजी, तो हमारे जिंदगी बदल जाएगी इन गुरुजी से पढ़। हम मिडिल क्लास के लोग, अमीर जो है वो उसके घर जब वो टीचर जाएगा तो मतलब उसकी क्या औकात। तो नेहरू जी को इसलिए तेजी बच्चन पसंद आ गई थी, वो तो अलग ही डायमेंशन के थे। गुरु जी की बीवी पसंद आ गई, वो तो खैर तो अलग डायमेंशन के थे, हैं वो बात लगा। लेकिन आप देखो कि अब वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा जो अमीर का बच्चा, इसीलिए। क्यों? क्योंकि उसको उसकी वर्थ नहीं पता उस टीचर। हमें वर्थ पता है। हमें वो टीचर 4 चपेट मारेगा, उधर वो बोल नहीं सकता, टीचर कैसे बोल लेगा? उसके मुंह में अशर्फियां डाल दी तो मुंह में अशर्फी चली गई, सरस्वती खत्म, लक्ष्मी चालू है। और उसको पता है वो कल को प्रधानमंत्री बनेगा, इससे पंगा वैसे नहीं लेना। मतलब चपेट मार दी, पता चला पापा जी जेल में, गुरु जी जेल के अंदर है। आप समझ मेरी बात? तो इसलिए वो पढ़ ही नहीं पाते। इंदिरा गांधी वॉज इलिटरेट, संजय गांधी वॉज इलिटरेट, राजीव गांधी वॉज इलिटरेट। पप्पू का तो आपको पता ही, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। पप्पू के बहन का तो कहने की जरूरत, इलिटरेट, क्वालिफिकेशन तो जीरो। इवन जो नेहरू था क्वालिफिकेशन तो नहीं थी ना सर। गांधी हिमसेल्फ भी जो है इसलिए गया था बाहर पढ़ने क्योंकि यहाँ इंडिया में पढ़ाई सख्त है। ठीक है, तो ये ठीक है। हाँ, अब आपका फर्दर क्वेश्चन है, जब होना ही कुछ नहीं तो फिर क्लास को बंद करते हैं, आप भी अपने घर चलो, मैं भी अपने घर चलता हूँ। साहब ये पता चल जाना
हाँ मतलब जैसे सर आप कोई एक शक्ति है जो Worst- ऑटोमेशन में इस दुनिया को चला रही है। ये रास्ता अध्यात्म में खुल जाएगा आपका जाके, जो आपका किसी और रास्ते खुल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स से नहीं खुलता, केमिस्ट्री से नहीं खुलता। जो ये जो होते हैं ना वो शहनाई बजाने वाले, क्या नाम, बिस्मिल्लाह खान, वो कहते थे भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं मुझको, वो म्यूजिक में ढूंढ लिया अध्यात्म। तो आप ढूंढ सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारी साइंस है, ये आपको लॉजिक से भगवान का रास्ता दिखाती कि यहाँ है क्या नहीं है, प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, अब बोलो सर। मतलब जैसे सर आप कह ही रहे हो कि वर्स्ट केस में भी राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो बने ही हुए हैं सर। मैं आपको पता क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, 2 स्टेट्स के अंदर उनकी अपनी वो है सरकार फुल। कौन सी स्टेट्स हैं वो? छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में राहुल गांधी जी जाएंगे, क्या इज्जत है? वो जब चीफ मिनिस्टर नीचे लेट रहा होगा, आपने देखा अभी कि मोदी की क्या इज्जत है? चन्नी नहीं आया तो बाढ़ में जाए, तो राहुल गांधी की क्या इज्जत होगी वहां पर? नीचे लेट रहा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कांग्रेस खत्म ही हो जाए, मान लेते राहुल गांधी के पास कितना पैसा होगा सर? आप गिन ही नहीं पाओगे। अशरफियों से मुंह भर देंगे जजों, आप गिन ही नहीं पाओगे सर। कितना भी गरीब हो जाए, उम्र कितनी होगी उसके काके की? 52 साल होगी। 52, 1970 का बर्थ है, 16 जून 1970, नहीं भूल गया है, चलो कोई बात नहीं, जून 70। अब 52 साल का, कितना जी लेगा? और 20, 25, 30 साल। सर इतना पैसा है, ट्रंक भर भर के अभी समुद्र में फेंकना शुरू कर देना, खत्म नहीं होगा। हाँ तो सर इससे तो फिर वही हो गया ना कि कर्म की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। था ना पिछले जन्म का, तभी वहां पैदा हुआ। आप क्यों नहीं हुए सोनिया गांधी के बच्चे? अभी बता दो। वही फैसला हो जाता है जहां पैदा हुआ। मैंने दो आपको आंसर दिए। एक हो गया रेस, एक एग्जांपल दिया क्रिश्चियनिटी, मोहम्मडिज्म, जहां पर मोहम्मडिज्म पैदा हुआ, उसको आजकल हम इस्लाम कहते हैं। एक हो गया हिंदुस्तान। गुजराती तो नहीं गए लड़ने मारने किसी को कि तुम 17 बार क्यों भाई तोड़ दिया तुमने सोमनाथ का मंदिर, मारा तुमने, खुद बना लिया। उनका फिर भी बना हुआ है, जो तोड़ रहे हैं उनका कुछ नहीं है। अब बताओ अफगानिस्तान में एक जगह, एक बिल्डिंग का नाम बता दो, सीरिया में बता दो एक बिल्डिंग का नाम, ईरान में बता दो, इराक में बता दो। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे। ईरान बताओ, अभी उसने मिसाइलें छोड़ी, अमेरिका छोड़ देगा उसको? क्या सोचते हो? अभी जो वॉर चल रही है, इट इज बिटवीन ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड कैथोलिक चर्च की लड़ाई है। ये जो रशिया और इसकी ऑर्थोडॉक्स चर्च की और इसकी लड़ाई चल रही है। तो आप क्या समझते हो, मोहम्मडिज्म और क्रिश्चियनिटी आपस में लड़ना बंद कर देंगे? कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं। वो तब इसकी टांग फंसी अमेरिका की रशिया से था, जब इसकी टांग निकल जाएगी भैया ईरान को पेलेंगे, फिर 4 मिसाइलें वहां गिरेंगी, 50 वहां गिरेंगी, लेकिन ये दूसरे को पेलने में ठंड नहीं पड़ती। वही गोरे है ना सर, इंडिया को पेलने आए थे, आज भी वो पेल ही रहे हैं सबको। ये गोरे जो है, हम ही को गोरे में सभी आ गए, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, राण फलाण सारे के सारे। वही कनाडा को पीटने गए थे, वही लैटिन अमेरिका को पीटने गए थे, वही सब, वही आज भी पीट रहे। हिस्ट्री तो चेंज नहीं हुई उनकी, बुद्धि तो चेंज नहीं हुई उनकी। तो ये पैदाइश से ही है भाई। वो तो वहां रेस की बात है। यहाँ इंडिया में यहाँ जो बिहारी क्या बनेगा? IAS ही बनेगा। मारवाड़ी क्या करेगा? अग्रवाल धर्मशाला को छोड़ के कोई धर्मशाला है? होती है? जाट धर्मशाला भी देखिए, हैं? जाट धर्मशाला भी देखिए अग्रवाल
कम कम है। भाई और भी होती होगी, मैं कहा नॉर्मली आई विल फाइंड अग्रवाल धर्मशाला, क्यों भाई तनेजा धर्मशाला क्यों नहीं, मल्होत्रा धर्मशाला क्यों नहीं, बताओ। तो ये कुछ रेस की अपनी एक है, तो है वो पैदाइश से ही है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जो आप भी कर्म कर लो वो भी आप बंधे हुए हो, वही कर्म करोगे, आप दूसरा कर्म कर नहीं पाओगे, जो मर्जी उखाड़ लो। चलो ये हो गया दशांतर प्रत्यंतर, ठीक है जी, ठीक। ये हो गया मैथमेटिकल पार्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक ठीक। अब थोड़ा मैथमेटिक्स कराऊं या ज्यादा हो एक जाएगा? पॉइंट और था इसमें, एक पॉइंट और था कि अगर जैसे आपने बोला कि वही काम करोगे जो लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे लेट से लास्ट जन्म के जो भी जैसा भी था, अब अगर ये जन्म फिर से हुआ है तो फिर तो ये लूप हो गया ना, कि मैं फिर कोई अच्छा काम कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैंने पिछले जन्म यार में पाप पिछली बार किया जवाब है। दिया था मैंने आपको कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद जब वो बड़ा हो गया, ठीक है ना, इसका नाम था रामलाल। अब ये रहेगी बॉडी, ये होगी आत्मा, आप एनर्जी कर लो, और वो वापस एक बॉडी ढूंढेगी, ये लूप हो गया आपका। तो जो रिलीजन कहता है, रिलीजन कहता है मरने के बाद रिप करो, रिप, रेस्ट इन पीस करो। तो मोहम्मद ने बोला कि 100 साल के बाद जो है दुनिया जो है ये खत्म हो जाएगी और फैसला होगा, तो तब तक जो बॉडी रेस्ट इन पीस, उसको जमीन में गाड़ दो, तो 100 साल के बाद सारे मुर्दे उठेंगे, उनका फैसला होगा। तो गाजी जो है वो उस पर जाएगा, गाजी कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा। सबसे पहला हक गाजी का, जन्नत का। गाजी कौन होता है? जो काफिर का गला तलवार से काटे, वो गाजी होता है। सबसे पहला हक है उसका जन्नत, ठीक है। क्रिश्चियनिटी भी मोरलेस वही है, वो सारे एक दूसरे कट कॉपी पेस्ट है। मोहम्मद जो है वो सीरिया जाया करता था, वहां जाके क्रिश्चियनिटी और जूस को देखा करता था। तो 70% जो मोहम्मडिज्म है इज कट कॉपी पेस्ट ऑफ जूस एंड क्रिश्चियनिटी, की खास लंबा चौड़ा का फर्क नहीं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में भी यही है कि फैसले की घड़ी आएगी, रेस्ट इन पीस करोगे आप, सब रेस्ट इन पीस है, ठीक है ना। न्यूटन ने बोला 1920 में होएगी, क्या नाम है वो, प्रलय, फाइनल डे आएगा। अब 1920 के बाद 2022 में बैठे हैं, पता नहीं कब आएगा जजमेंट डे। जजमेंट डे आएगा तो जजमेंट डे का तो पता नहीं। कुरान के बाद हदीसें लिख दी गई, हदीसें लिखने के बाद पता चला कि 100 साल बाद फिर आएगा, 1300। तो आज तक इनको ये नहीं पता कि कब आएगा। हम डिफरेंट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं अल्लाह बैठा है एक जगह पे, लोहे की अलमारी के अंदर कुरान पड़ी है, वो तख्त पे बैठा है और उसमें से आयतें फेंकता रहता है नीचे। जिब्रील वो आयत ले आता है, मोहम्मद वो आयत सुन लेता है और आगे लोगों को बता देता है। जिब्रील कौन है? गैब्रियल। गैब्रियल जो क्रिश्चियनिटी में है, वो जिब्रील जो है वो मुस्लिम रिलीजन में हो गया। वो जो है मोहम्मद फिर जाता है, वो गुफा में बैठता है, वो जिब्रील उसको बताता है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हमारा भगवान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये कह रहे हैं भगवान सब में समा गया, भगवान आपको दिखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, ये टूल्स हो गए, वो आपको हमेशा दिखेंगे। कैसे दिखते हैं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश? रोज कोई ना कोई पौधा पैदा हो रहा है तो आपको दिख रहा है, उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्मा इज उत्पत्ति। अब कहां से पैदा हो रहा है? बीज से या अंडे से मुर्गी पैदा होती है। अंडे के अंदर कुछ तो जीव का पार्ट है, कुछ उसका भोजन भी है उसी के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन भी है। अंडे का पता ना कि अंडा जो होता है इतनी सी उसमें ऑक्सीजन होती है, थोड़ी सी पार्ट छोटी सी, अंदर येलो होता है, बाहर व्हाइट होता है।
समझ गए मेरी बात? एक फूड है और एक उसका, उसमें से वो जीवन निकलेगा। तो वो जो भोजन वो ले रहा है वो विष्णु है, पालक, पालना करने वाला। जीव जैसे ही पैदा होगा पालना करने वाला वही खड़ा होगा। विष्णु जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फूड देगा, वो पालना करेगा। बच्चा जैसे ही पैदा होगा माँ के स्तन में दूध आएगा। विष्णु जी की एक कंपल्शन है, he has to do it। सीड में भी वही है, महेश उसके बाद मारा भी जाएगा। तो ये चलता रहेगा, दिस गोज ऑन। और उसमें ये जो हम, भाई मैं जब पैदा हुआ कितने कितने किलो का हूँ मैं, खा खा के अब हो गया 5 फुट 5.5 इंच, है ना। थोड़ा मैं आधा इंच झूठ बोल देता हूँ, कई बार 6 इंच बोल देता हूँ। हील वाले पहन लूं तो 5 फुट 7 इंच, है ना। तो ये जो है, ये जो मैंने बॉडी बनाई है तो खा खा के बनाई है, तो खत्म हो जाएगी। जो एनर्जी है, जब इसमें एनर्जी निकलती है, बिकॉज माई बॉडी इज नॉट एबल टू होल्ड, बॉडी गेट्स होल्ड द सिस्टम्स, जो उसके अंदर 9 सिस्टम जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते। और ये जो एनर्जी है ये इसलिए उसमें से निकल जाती है। तो ये एनर्जी निकलती है, इसकी क्या गारंटी है वो मैंने पिछली बार बताया था आपको, मोबाइल वाला बताया था सर, कि सॉफ्टवेयर हो तो जाता, ज्यादा बड़ा होता था, हार्डवेयर कम होता चला जाता है। अगर आपकी इच्छा रहेगी तो ये जो एनर्जी है वो उस इच्छा के लिए बॉडी को ढूंढेगी। या लेन देन रह गया, पिछला डेप्ट रह गया, ये उतार देने के बाद ये एनर्जी जो है फ्री हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो जो ये जो साइकिल है इट विल एंड जब इसमें से एनर्जी फ्री होती है। जैनिज्म में भी पढ़ लो चाहे बुद्धिज्म में पढ़ लो, सेम बात है। हालांकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। महात्मा बुद्ध ने तो गॉड को माना ही नहीं, वो अलग इशू है, उस पर हमारा कोई काम नहीं है। हम कहते हैं कि ये भगवान कुछ अलग आइडेंटिटी नहीं है, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म, जो ब्रह्म का अंश आप में भी है, मेरे में, मैं एक ही बॉडी हूँ। आप और मैं एक ही, हम पहचान नहीं रहे। जैसे ये आंख इस आंख को नहीं पहचानती, ये आंख को थोड़ा पता है कि मैं ये आंख हूँ, लेकिन उस पर कॉन्शियसनेस है। कैसे, वो बता देता हूँ आपको। भगवान ना करे किसी किडनी खराब हो जाए, जब वो किडनी डोनेट होती है उसको, वो उसी एनर्जी से काम करती है? कभी कभी नहीं। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जरा सा जो जाइगोट है, जब वो पैदा हुआ बच्चा, पहले एक सेल से पैदा होता है, स्पर्म ओवम मिलने से। वो जाइगोट जो है उसको पता होता है कि जब ग्रो होना है तो आंखें यहाँ लगानी है, नाक यहाँ लगाना है, जीभ यहाँ लगानी है, फूड पाइप इतनी होगी, पेट इतना बड़ा होगा, लिवर इतना बड़ा है। कहां से पता भाई उसको? उसमें कॉन्शियसनेस है। अब आप उसके अंदर एक किडनी ऐड करना चाहते हो, ले बे किडनी तू चली जा इसमें, वो बोलता है ये मेरी आई नहीं, रिजेक्ट करती है बॉडी से। इसलिए उसकी माँ भी उसको किडनी दे देती है बच्चे को, तो भी कहती है, बॉडी कहती है ये मेरी किडनी नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको जो मैंने बताया आपको? ये कैसे रिलीज होंगे? वो कैसे रिलीज होंगे? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें से कोई निकल जाए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। काम, इच्छा, क्रोध। जब हमारी कोई पोजीशन डाउन होती है, गुस्सा आता है। जब आपने बीवी का पानी लिया, उन्हें आज तू उठ लेना, क्रोध आता है हमको। बीवी मुझे कह रही है पानी पिला, ऐसी की थी। अरे जोक याद आ गया ना, 2 बेटे होते हैं, तो बाप फादर कहता है उसको, छोटे को, बेटे जरा पानी तो ला दे। बोलता पापा आप अपने आप उठ के ले लो। तो बड़ा बैठा होता है साथ, बोलता पापा ये ना बदतमीज हो गया, ये आज सुनता नहीं है आजकल, पानी मेरे लिए भी लेते आना जब लाओ। तो क्रोध का मतलब क्या है? जब हमारे को कोई भी पोजीशन, पैसा निकले हमारा, हमें लगे कि हमारी जो पोजीशन है वो डाउन होगी। जैसे मैं प्रधानमंत्री था, अब नहीं रहा, तो टफ होता है उस पोजीशन से अपना निकल जाना। जरा सी बात मैंने बताई, जैसे बच्चे ही आपको कुछ बोलते तो एकदम अहम पे लगती है, यार ये तो मेरी पोजीशन डाउन होगी ना, क्रोध आता है। काम, क्रोध, मद। मद हो गया घमंड,
लोभ, लोभ रहता ही है, लोभ भी तो ही है, मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे को पता पैसे मिलेंगे। मोह, मैं नहीं चाहता कि जो मेरा ये जो प्रॉपर्टी है मेरे बेटे को छोड़ के किसी और के हाथ में लग जाए, मैं नहीं चाहता कभी। मोह नहीं छोड़ता मेरे को, अंत तक नहीं छोड़ता मेरे को, वो मोह मुझे रिलीज नहीं करना देता। तो मरते टाइम जब वो मेरा पैसानी, जब ये मुझको पता है पूत कपूत तो क्योदन संचय, पूत सपूत तो क्योदन संचय, फिर क्यों नहीं ये छूटता, नहीं छूटता। आपकी औलाद होगी, अगर वो सबल होगी तो कमा लेगी, नहीं होगी तो नहीं कमा पाएगी। आप जितना मर्जी पैसा दे दो, डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख ही लो, विजय माल्या का केस देख ही लो। His father made him that liquor king. What he did with money? ठीक है ना, वो अपना दारू का ठेके चलाता रहता, मतलब दारू अपना बनाता बेचता रहता, मौज थी। हमें समझ, मतलब तुम्हारे फादर आपको 5 पेट्रोल पंप देंगे, आप बैठे रहो, अपने पैसे आते ही रहना यार, लेकिन वो 5 पेट्रोल पंप बिक जाते हैं। लेकिन बाप भी जो है उसी को देके जाएगा, जो अपनी औलाद होती है वो नहीं कहता है मैं किसी और को देके जाऊं। अश्वत्थामा, और मतलब उसकी स्टोरी यही है ना, जो अश्वत्थामा और कौन हो गए यार, गुरुद्रोण का, तो मोह नहीं खत्म होता। भगवान कृष्ण ने कहा उसको, मोह की वजह से मर रहा तू। तो ये गहन बात है, मतलब इधर अनएंडिंग है, लेकिन ये आपको प्रूव हो जाएगी अगर आप मेरे साथ 8-9 10 महीने और रह गए तो ये प्रूव हो जाएगी। 10वें महीने बाद मैं आपको प्रूव कर दूंगा इसी बोर्ड के ऊपर, आप बोलोगे यस, आपकी बात ठीक है, और आप मेरे को ही बोलोगे सर आपका भी कुछ नहीं होना, आप इसी साइकिल में घूमते रहोगे, मैं भी घूमता रहूंगा। मेरे को पता है, मैं ही ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे को देखो मैं नहीं, मतलब छूट नहीं, ये तो सभी का हाल है सर, कहना तो उपदेश देना तो बहुत आसान है। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। आप पढ़ाई कर ले। यस। चलो।